बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, सरपरस्त इजलास, सदर इजलास, खुसूसियत के साथ हज़रत क़िबला बाबरकत शाह अल्लामा मौलाना अनवार हुसैन साहब क़िबला अलैहिर्रहमा के शहजादगान, रकीब इजलास जनाब मौलाना इजहार शाहजहांपुरी साहब, हज़रत क़िबला कारी अबुल हसन साहब, शायर हिंदुस्तान जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, दीगर मदारिस के मुदर्रिस, मसाजिद के आइम्मा, खानकाहों के सज्जादगान, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा पैरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ पैरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। आमीन आमीन। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी अपना रहे या गौसे आज़म जन्म दमज़े शेख मदरजा खां, कुतुबे आलम जन्म तेरी सरकार में लाता है रजा। उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। सरपरस्त इजलास, सदर इजलास, खुसूसियत के साथ हजरत क़िबला मौलाना अनवार हुसैन साहब के शहजादगान और दारुल उलूम के मुदर्रिस, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर ये आज का जलसा अमल में आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जलसा बहुत कामयाब है, अच्छा है। ये खूबसूरत लहराता हुआ मजमा, जिससे रसूल पाक के इश्क की अक्कासी हम महसूस कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल पाक की बरकतें आपकी नस्लों को अता फरमाए। ये बरकत एक आले रसूल के कदमों की है। बेशक बेशक हक। कि यहाँ शहजादा हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत क़िबला शाह सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह। और कुछ ही देर में इस महफिल के दूल्हा बनकर तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह। उस हसीन जलवे को आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। बहुत अच्छी निजामत भी सुनना है, अच्छे कलाम सुन लिए, फिर मेरे बाद आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं, गुफ्तगू से पेशतर मोहब्बतों के साथ बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर बाबाद बुलंद रूह शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दारी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। एक बार सुभान अल्लाह बोलें आप, सुभान अल्लाह। दिल से बोल के दिखाएं और जोर से बोलिए। अपने नबी का नाम लो, बोलो या रसूल अल्लाह। एक चीज ज़हन में रखें आप, अच्छी महफिलों के करीब होना ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। बेशक बेशक। महफिलें बहुत रंग की हैं दुनिया में, इस खेती पर झूठ की, गीबत की, चुगली की, मक्कारी की, अय्यारी की, शराब नोशी की। खुदा का शुक्र है कि बिस्वा वालों, आपको अल्लाह ने सारी बुरी महफिलों से उठा के नबी की महफिल में बैठाया है। क्या बात है, वाह वाह। और इस महफिल में सब नहीं आते, अल्लाह जिस पे करम करता है ना वही इस महफिल में आता है कि नहीं। आप लोगों की नजरें मेरी तरफ थी, है ना, सबकी नजरें टिकी, कुछ की धड़कनें बढ़ी, कुछ की अंदर जमी। क्या होगा, मौलाना की आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। भरोसा किस पे करते हो, बोलो, जोर से बोलो ना भाई, पीछे वाले भी बोलो। तो जो कौम अल्लाह पे भरोसा करे वो कौम कभी डूब नहीं सकती। वही लोग डूबते हैं जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। अपना भरोसा अल्लाह पर रखिए और ज़हन हाजिर कीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें, आपको, सबको इंसान बनाया है। जोर से पूरी ताकत से बोलो, सब क्या बनाया है, बोलो। इंसान 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा की है। कितनी? 18,000। लेके इंसान से चूंटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब उसी में है। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका कर्म है कि उसने जानवर ना बना के हमें इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, हमें आपको मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने तन्हा और बेलगाम नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए अगर आप सजदे में पड़े रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। और इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर, अपने हबीब का उम्मती बनाकर अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। बेशुमार नेमतें आपको दी हैं। आपने कभी अकेले में बैठ के अल्लाह की नेमतों पर नजर डाली है? कितनी नेमतें हैं आपके पास। आप अपने वजूद पर नजर डालें, सर से लेके पांव तक आपका पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो आपका सर है और सर में रखा हुआ जो भेजा है, जिसको आप दिमाग कहते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिस पे दिमाग ना हो। ये जो आपकी आंखें हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके आंखों में देखने की ताकत ना हो। ये जो आपके कान हैं, इन कानों की कीमत उससे पूछो जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो आपका मुंह है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो आपके हाथ हैं, इन हाथों की कीमत उससे पूछो जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो आपके पैर हैं, इन कदमों की कीमत उससे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो हसीन वजूद है आपका, इस जिस्म की कीमत अगर पूछना है तो आप उनसे जाके पूछो जो अजमेर की गलियों में गरीब नवाज के चरणों में अपने हाथों में नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो आपके बदन पे लिबास है, इस लिबास की कीमत उससे पूछो जिसको सर्दी के मौसम में
ओढ़ने के लिए कभी चादर नसीब नहीं होती। ये जो हसीन एयर कंडीशन मकान है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जो फुटपाथ पर लेटकर आंधी और बारिश और तूफान में, ठंड और गर्मी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपनी औलाद के बीच में बैठ के खाते हैं, इस खाने की कीमत आप उनसे पूछो कि जो आज स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। ये जो पाँव में 5-5 हजार का जूता है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसे पाँव में डालने, कभी कंकर पे चलने के लिए भी चप्पल नसीब नहीं होती। ये जो आपके पास इज्जत है, इसकी कीमत जलीलों से पूछो। ये जो सर पे साया फिगन माँ बाप हैं, इसकी कीमत यतीमों से पूछो। ये जो हसीन बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटी है घर में, जिनसे चमन आबाद है आपका, इन बेटे और बेटियों की कीमत उनसे पूछो जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, आज तक जिनकी गोदें औलाद से खाली हैं। ये जो आपके घर में हसीन जिंदगी गुजारी जा रही है, ये उनसे पूछो आज जिनके घर बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई, मगर ये सारी नेमतें लेके आप शुक्रगुजार ना बने। आपने हमेशा नाशुक्री की है। अगर किसी ने हाथ पकड़ के कहा यार पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले कोई नहीं जानता था आज दुनिया जानने लगी, आज तो तुम्हारा नाम चल रहा है, दौलत का जवाब नहीं, शोहरत का जवाब नहीं, इज्जत का जवाब नहीं, इख्तिदार का जवाब नहीं, आप घमंडी हो जाते हैं, आप मुतकब्बिर हो जाते हैं, आप अना के शिकार हो जाते हैं। और एक जुमला होता है आपका, यार तुम्हें पता नहीं है मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा आईपीएस है, मेरा बेटा एमबीबीएस है, मेरा बेटा बीयूएमएस है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, इसलिए मैं आज दुनिया में मेरा नाम चलता है। बिस्वा और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, कान खोलकर ये जुमले सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। अगर किसी ने ये जुमले हाथ पकड़ के बोले हैं तो घमंड और तकब्बुर और अना के साथ उसका जवाब मत दो। अगर कोई ऐसा जुमला बोलता है कि पहले छोटे थे आज ऊंचे बन गए, उसी वक्त सर झुका के उसके हाथ पकड़ के कहो, अरे मेरे भाई ये मेरा कमाल नहीं है, मुझे जो जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया है ये मदीने के मुस्तफा के सदके ने पहुंचाया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे भाई ये कमाल आपका नहीं है, हमने देख लिया। जहां थोड़ा सा दौलत जमा हुई आप घमंड करने लगे, लोग इज्जत करने लगे, आप घमंडी हो गए, समझ गए आप। अगर थोड़ा सा हुनर आपके पास है आप अना का शिकार हो गए। दौलत तेरे बाप की है क्या? हुनर तेरे बाप का है क्या? कमाल तेरे बाप का है क्या? शोहरत तेरे बाप की है क्या? इज्जत तेरे बाप की है क्या? अल्लाह चाहे तुझे मोहताज बना दे, अल्लाह चाहे तुझे अपाहिज बना दे, अल्लाह चाहे मिनटों में जलील कर दे। देखा नहीं तूने अभी 8 दिन पहले तुर्की की सरजमीन पर जो 40 मिनट पहले अरबपति थे वो भिखारी बन गए, जो करोड़पति थे भिखारी बन गए, जो खरबपति थे भिखारी बन गए। अल्लाह की मशीयत दुनिया वालों से पुकार के कहती है, ए जमीन पर अकलने वालों, इज्जतदार भी हम बनाते हैं और जब हमें भूलने लगो तो जलीलो खार भी हम ही बनाते। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं? और एक बात याद रखो, दौलत की बुनियाद पर आदमी जिंदा नहीं रहता। ये सुन लीजिए, दुनियावी शोहरत की वजह से आदमी जिंदा नहीं रहता। अगर दौलत आदमी को जिंदा करती तो कारून जिंदा होता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दौलत जिंदा करती तो हामान जिंदा होता, दौलत जिंदा करती तो दुनिया में बहुत बड़े अमीर गुजरे वो आज जिंदा होते। बिस्वा वालों सुनो ये तकरीर का जुमला, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया और इसके अलावा कितने
इतने आए, हामान मिट गया, अबू जहल खत्म, अबू लहब खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, यहां तक के करबला में जुल्म ढाने वाला यजीद खत्म। और जितने सालिम हैं बचने वाला कोई नहीं है, मगर जो सब कुछ अपने पास रखने के बाद भी सर झुका के जिए थे, वो गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मियां आज भी जिंदा है, वो सदरुल लफादिल आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है। और करीब आइए, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। बिलगिराम में अब्दुल वाहिद बिलगिरामी आज भी जिंदा है, ताहिरे मिल्लत आज भी जिंदा है। और मौलाना अनवार की कब्र पर शबे बरात पे तुमने देख लिया, वो मर्दे कलंदर बिस्वा में आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अकायदे अहले सुन्नत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जिंदा रहने के लिए दौलतदार होना जरूरी नहीं है, सही बात है, मुस्तफा का वफादार होना जरूरी है। हाय हाय हाय, बेशक। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। वफादार होना जरूरी है, दौलतदार होना जरूरी नहीं है। अगर दौलतदार जीते तो बहुत बहुत बड़े दौलतदार थे, उनके नाम तुम्हारी जबानों पे, तुम्हारी दीवारों पे, तुम्हारे दिलों पे होते। मगर आज अगर दरवाजे पर किसी का नाम सुन्नी टांगना चाहता है तो वो बगदाद के गौसे आजम का नाम टांगना चाहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। अब सवाल यह है कि आदमी जिंदा रहेगा कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर आदमी चाहता मेरा नाम हो, नफ्स तो सबके साथ है ना, तुम्हें उठने नहीं देगा ये नफ्स। हाफिज जी बन के, कारी साहब बन के, मौलाना साहब बन के, मुफ्ती साहब बन के घमंड मत करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। सुन लो, हम बता रहे हैं साफ बात, हाँ बिल्कुल मत करना। हुजूर गौसे पास से किसी ने पूछा, हुजूर आलिम कौन है? अल्लाह अल्लाह, फरमाया जानने वाला। बेशक। कहा हुजूर जिसे अपनी ही जानकारी ना हो? अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया वो जाहिल है। क्या बात है, वाह वाह। वो आलिम नहीं है। तो दुनिया में अगर हुनर है पास, वो चाहे इल्म हो या दुनियावी, घमंड मत करो। अगर इतराना है तो अपने नबी की रहमत पे इतराओ। बेशक बेशक, आए हाय। जोर से और दिल से। अरे यार, मेरी आपकी हैसियत क्या है? उमर बिन खत्ताब को देखो। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस दिन खिलाफत का ताज बंधा था उमर के सर, अल्लाह। सुनिए, जो लिबास हजरत उमर के वजूद पर पड़ा था, वो जुब्बा निकाल के हजरत उमर ने खुंटी में टांग दिया और फटा हुआ कुर्ता पहन के मस्जिद में इमामत को पहुंचे। नमाज तो पढ़ ली, मगर सहाबा बोले, ए उमर एक बात कहना थी। कहा क्या? कहा जानते नहीं हो आज किस मुसल्ले पे हो, किस मकाम पे हो, किस जगह पे आके खड़े हो, और तुमने वो कुर्ता पहना जिसमें तकरीबन 20 के करीब पहबत लगे हैं। उमर बिन खत्ताब खामोशी से बोले, सुनो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से
जोर से सुभान अल्लाह। क्या जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ए अमीरों, अगर आज दौलत मिल गई तो बाप को भूल गए, दौलत मिल गई माँ को भूल गए, दौलत मिल गई चाचा को भूल गए, दौलत मिल गई ताया को भूल गए, दौलत मिल गई पड़ोसी को भूल गए, दौलत मिल गई रिश्तेदारों को भूल गए, सबको पैर की जूती समझने लगे, तो दौलत तेरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह भिखारी बनाना भी जानता है। बेशक बेशक। दौलत पे घमंड मत कर, 1 मिनट में मिट्टी में अल्लाह दौलत को मिला देता है। कान खोल कर सुनो, अगर दौलत देखना है तो माँ जैसी दौलत के करीब चले जाओ, बाप जैसी दौलत के करीब चले जाओ। अरे बाप कितनी बड़ी दौलत है, ये मौलाना अनवार के बेटों से पूछो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मामूली दौलत का नाम नहीं है बाप, मामूली दौलत का नाम नहीं है माँ। तुम्हें माँ की असमत का पता उस दिन चलेगा जिस दिन तेरी माँ का जनाजा निकल के जाएगा। बाप के तकद्दुस का पता उस दिन चलेगा जिस दिन तेरे बाप का जनाजा तेरे दरवाजे से निकल के जाएगा। आज हाथ फैला के दुनिया में घूमते हो, हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो। मैं दुआ का भिखारी नहीं हूँ बिस्वा वालों, मुनकिर नहीं हूँ, मैं भी दुआ का भिखारी हूँ। याद रखो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। सुनिए, सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे, सुभान अल्लाह। और दिल से मचल के बोलो। हजरत उमर बोले जिम्मेदारी बढ़ गई। याद है ना जुमला, जोर से, जिम्मेदारी बढ़ गई। बढ़ गई है। अब बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, अच्छा एक जुमला सुनो। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, बाप कैसा ही सही उसके पास बैठा करो। कितनी बड़ी बात। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का भी कौल यही है। सुभान अल्लाह। कहा कि अगर बाप कुछ भी ना बताए फिर भी उसके पास बैठा करो, उसकी बरकतें तुम्हें कब्र तक मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से। अब बड़ों की बातें भी बड़ी। हजरत उमर क्या कह रहे हैं, जुमला सुने। का जिम्मेदारी बढ़ गई है। जानते हो क्या हुआ, वक्त आने पर एक वक्त वो भी आया कि हजरत उमर अपने फौजियों को लेकर ईरान मुल्क रूम के एक शहर पे, जैसे कि यानी कि एक शहर पर को फतह करने के लिए जैसे ही मदीने से निकले, और उस शहर के करीब जब उमर बिन खत्ताब अपने गुलामों को लेकर पहुंचे तो उस शहर के यानी रूम के बहुत सारे यहूदी अपने पौप को लेकर हजरत उमर के करीब आए। कहा अभी सदर में दाखिल ना हो गए मदीने का वो उमर, उससे पहले हम मुनाजरा करेंगे और उसे वापस मदीना भेजेंगे। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के उस उमर को यानी मैं यहाँ पर नहीं दाखिल होने देंगे। जानते हो क्या हुआ, यहूदी हजारों अपने पौप को तलवारों से लैस होकर किताबें लेकर बाहर आ गए गेट के। जैसे ही उमर का काफिला पहुंचा और उस पौप की नजर हजरत उमर पे पड़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो उसने बीच में से किताब खोली। बड़ी गौर से सुनिएगा, बीच में से किताब खोली और किताब खोल के हजरत उमर को सीधी तरफ से देखा, पीछे से देखा, दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और उसके बाद किताब बंद करके हजरत उमर के करीब आया और कदम पकड़ के बोला बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए। अल्लाह 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 अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान और दिल से सुभान अल्लाह। कहा मुसलमान बनाइए। हजरत उमर ने देर किए बगैर उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। जो तकरीबन 1000 यहूदी उसे लेके आए थे पौप को, किस लिए, मुनाजरा करने। वो सब के सब बोले अजीब आदमी हो, हम मुनाजरा करने के लिए लाए और
तुमने आते ही कलमा पढ़ लिया? उसने जबान से बहस नहीं की, किताब खोली, कहा जिस वजह से पढ़ा है तुम भी किताब में देख लो, इसलिए कि जो हकीकत इस किताब में है वो इस शख्स के वजूद पर नजर आ रही है। कहा क्या मतलब? कहा कि देखो, कहा तुम सुनाओ, कहा मतलब, कहा इस किताब में लिखा है ये इलाका जिसके हाथ से फतेह होगा उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें तकरीबन 17 या 19 पहमद होंगे। वो पहमद देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया, और उसका नाम क्या होगा उसको तुम पढ़ लो। लोगों ने कहा देर मत करो, किताब खोलो। उन्हीं के मजहब की किताब थी। जब किताब खोल के देखा तो किताब में लिखा था ये शख्स यानी कि ये इलाका जिसके हाथ से फतेह होगा वो सामने वाली पहाड़ी से आएगा, ऊंटनी इस पहाड़ से उतरेगी और उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें तकरीबन 17 या 19 पहमद होंगे, और उसका जो नाम होगा वो हजरत उमर बिन खत्ताब होगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, अल्लाह की कसम हजारों का मजमा उमर पे टूट पड़ा। कहा देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। सारा इलाका हजरत उमर के नाम किया गया। सहाबा करीब आके बोले उमर आज समझ में आया पहमदों का कुर्ता पहनने की हिकमत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, अजमते रिसालत कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और है, इस्वा वालों एक बात बताओ, क्या आदमी बिला वजह बड़ा बन जाता है क्या? सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अदब से हाथ बांध लीजिए, आले रसूल की आमद है, अपनी अपनी जगह से पाक के बेटे की आमद है। माशाअल्लाह अपनी हाथ जगह पर बांधे खड़े हो जाएं और बीच में एक रास्ता खाली कर दें, और कोई भी हजरत को बीच में टच नहीं करेगा, ना मुसाफे की कोशिश करें। आप हजरात बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, बीच में रास्ता खाली कर दें, और अदब के साथ शहजादे सरकार गौसे आजम नबी रहे बादशाह बिलग्राम शरीफ हुजूर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नबी रहे हुजूर बादशाह बिलग्राम शरीफ, शहजादे सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, मुसलमानाने विस्वा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मैं दिल से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, जितना करीब हो सके करीब से करीब आ जाएं। गौसे आजम के इस बेटे के आप जितना पास रहेंगे इंशाअल्लाह खुदा की रहमतें आपके उतना करीब हो जाएंगी। अदब के साथ बैठकर हजरत की जियारत करें और मोहब्बत के साथ कारी इकबाल मुरादाबादी का खिताब समाप्त फरमाएं। बैठिए बैठिए, 1 मिनट में बैठिए भाई, तशरीफ रखें, बहुत जल्दी बैठे। अच्छा, पूरी ताकत से एक बार अल्लाह की पाकी बोलें, बोलें सुभान अल्लाह। बस इतनी ही आवाज है आपकी। पीछे वाले हाथ उठा के बोल के दिखाओ। हाँ, अब दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से, दिल से, हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, बैठिए, खुशी के साथ देख रहे हैं आप। हमने कहा था ना कि इस महफिल का दूल्हा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुले गुलजारे वाहिदियत, चमने जहरा का फूल, माशाअल्लाह, यानी आले रसूल, औलादे गौसे आजम, सुभान अल्लाह, नमूना ए असराफ, शेख अजल, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हजरत किबला बाबरकत, गुले गुलजारे सयादत, हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सुहेल मिल्लत साहब किबला कादरी मद्दल्लाहु नूरानी, सज्जादा नशीन, खानकाहे वाहिदिया बिलग्राम शरीफ, माशाअल्लाह, सुभान पूरी शान सयादत के साथ मिंबर शरीफ पे हाजिर है। सुभान अल्लाह। जोर से,
हाँ, हम जैसे लोग जहां आते हैं जलसे होते हैं, मगर जहां इन लोगों के कदम आते हैं वो जलसे कबूल होते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जानते हो किस बाप का बेटा? यही वो लोग हैं जिन्होंने गर्दनें देकर इस्लाम की लाज बचाई। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो करबला की बात इनके घर की सुन लो। क्या कहने। हजरत अब्दुल वाहिद बिल गिरामी बारगाह में रहता था एक गुलाम दीवाना। सुभान अल्लाह। हाँ, खाली जाकर बैठ जाया करो बिलगिराम में तो खाली नहीं आओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जोर से बोलो भाई। हाँ, आला हजरत जब आते थे ना बिलगिराम शरीफ तो अपने पांव की जूतियां निकाल के थैले में रख लेते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, और इनके दस्तरखान के सूखे टुकड़े उठा के आला हजरत खाते, लोग देखकर मुस्कुराते तो आला हजरत फरमाते, जानते नहीं हो वो सुकून मिलता जो जन्नत के खानों में मिलता है। अल्लाह 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 अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या सच्चाई है, खुदा की कसम, एक ऐलान हुआ था कि हिंदुस्तान में कोई सैयद है ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नहीं है सैयद। अब्दुल वाहिद बिल गिरामी नहीं, आपका गुलाम था जो अब्दुल वाहिद बिल गिरामी इनके दादा की दाढ़ी शरीफ का बाल अपने पॉकेट में छुपा के घूमता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, लोग कहते यार जेब की बड़ी हिफाजत करते हो, किसी को कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता, अगर कोई हाथ रखता तो रखने नहीं देता, कोई करीब आता तो आने नहीं देता, बताया किसी को नहीं। मगर जब चैलेंज हुआ कि हिंदुस्तान में कोई सैयद है ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, अब्दुल वाहिद बिल गिरामी का दीवाना बोला किसकी ताकत है जो ये कहे कि कोई सैयद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा हम कह रहे हैं कोई सैयद है ही नहीं। कहा अच्छा, किसको मानोगे सैयद? किससे कहते हैं सैयद? उस शख्स ने कहा सैयद वो होता जिस पर आग असर न करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसको हम सैयद मानते हैं, वरना हम मानते ही नहीं। इतना जब कहा जलाइए आग, लकड़ियां जमा की गई, सामान लाया गया और अंबार लुटने लगे। अब्दुल वाहिद बिल गिरामी अलैहि रहमा का गुलाम करीब आया, जिसको देखकर लोग समझते थे दीवाना होगा, पागल होगा, पता नहीं कौन होगा, किधर का होगा, किस तरफ का होगा, किस इलाके का होगा, किसी को करीब नहीं आने देता था। मगर आया झूमता हुआ, आने के बाद कहा नजर मेरी तरफ रखो, अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालकर बोला सुनो, ये सैयद की दाढ़ी का बाल है। अल्लाह अल्लाह। सब चौंक पड़े, कहा कौन है वो सैयद? कहा बिलगिराम का अब्दुल वाहिद। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। और कौन अब्दुल वाहिद बिल गिरामी कि जिनका कलम भी मुस्तफा की बारगाह का मकबूल है, जिनकी लिखी हुई किताब भी नबी की बारगाह की मकबूल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये मुरीद लेके बाल आपकी दाढ़ी शरीफ का आग के करीब आया, कहा यार बाल की क्या हैसियत है, तुम आग में डालोगे चमकेगा नहीं, मालूम भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा। उसने कहा मेरी और तेरी बात नहीं, सैयद की बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आजा करीब। कहा दिखाओ। अल्लाह अल्लाह। देखो सोहेल मिल्लत के घर की बात है, सुनिए। जानते हो क्या हुआ? गुलाम आगे बढ़ा, बाल हाथ में लिया और हजारों के सामने घुमाया, और उसके बाद जलती हुई आग में अब्दुल वाहिद बिल गिरामी के दाढ़ी शरीफ का वो बाल जलती आग में डाला। बाल डालते ही आग गुलजार बन गई, और जब गौर से देखा तो नजर कुछ नहीं आ रहा था, अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की दाढ़ी का बाल नजर आ रहा था। हजारों के मजमे में हलचल मच गई, कितनों ने कलमा पढ़ा और दीवाने का कदम पकड़ के बोले देर मत कर, बस कलमा अपने नबी का पढ़ा ले, इसलिए कि जब बिलगिराम के अब्दुल वाहिद का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने हुजूर बादशाह बिलगिराम शरीफ, अजमते अहले बैते मुस्तफा, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से देखो चेहरा, अल्लाह याद आ जाए।
जोर से नहीं बोलोगे, दिल से बोल के दिखाओ। अब तकरीर मेरी सुन लो और दीदार इनका कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? क्या बात, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। माशाअल्लाह। बात नबी की चल रही है और नबी के गुलामों की, और दीदार नबी की औलाद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर इधर रखो और कान इधर रखो, वहीं आ जाओ जहां हम और आप घूम रहे थे। हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी बिला वजह बड़ा नहीं बनता। अरे बोलो भाई, बिला वजह बड़ा नहीं होता, कुछ करना पड़ता। आप बड़े हो गए, आप सबको भूल गए। ना बाप की परवाह, ना माँ की, ना भाई की, ना ताऊ की, ना चाचा की, ना मामा की, ना खालू की, किसी की नहीं। अब तो आप बड़े हैं ना, क्यों करेंगे किसी की परवाह? मगर याद रख, बड़ा बड़ा होता। और बड़ा किसे कहते हैं, ये हमसे सुन लो। बड़े थे उमर फारूक, जोर से सुभान अल्लाह। जानते हो क्या किया उन्होंने? जिस दिन अमीरुल मोमिनीन का खिताब मिला, खाना तैयार कराया, अपनी झोलियों में डाला, मदीने की गलियों में निकल गए। अल्लाह अल्लाह। दरवाजों पे जा जाके पूछ रहे हैं, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया। जिन दरवाजों से आवाज आती नहीं खाया, उतने लोगों का खाना हजरत उमर अंदर देते, खाली बर्तन अपनी झोली में डालते, अगले दरवाजे पे चले जाते। सारी रात उमर फारूक खिलाते रहे, सारी रात खिलाते खिलाते रात का अभी कुछ हिस्सा बाकी था, तब मदीने का आखिरी मकान नजर के सामने आया। देखा तो एक लागर आदमी, कमजोर आदमी, पतला दुबला आदमी अपनी कमर दीवार से लगाए बैठा, सर झुकाए रो रहा है। हजरत उमर करीब पहुंचे, सलाम किया। आज तो सलाम भी मुंह देख कर है। चमत्कार को नमस्कार। कौन करता किसी गरीब को सलाम? कौन करता किसी फकीर को सलाम? कौन करता किसी मोहताज को सलाम? कौन करता किसी अदना को सलाम? कौन करता किसी सफेद दाढ़ी वाले को सलाम? कौन करता किसी भीख मांगने वाले को सलाम? मगर तेरे नबी की सीरत, मुस्तफा ने बच्चों को सलाम किया। जोर से, नबी ने बच्चों को सलाम किया है, बच्चों को। हजरत उमर ने सलाम किया। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया, उसने नजर ऊपर की देखा, आंख में आंसू थे। खड़ा होकर अपना चेहरा साफ करके हजरत उमर से कहा, उमर मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। जोर से, दिल से बोलो, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। हजरत उमर बोले, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। कहा ठीक है। हजरत उमर ने खाना निकाला और उस गरीब को दिया। उसने खा के पेट भर के खुदा का शुक्र अदा किया। उसके बाद हजरत उमर बोले, एक एहसान कर दो। कहा क्या? बोले, जहां तक दरवाजे नजर आए, आज उमर पहली मर्तबा लोगों को खिलाने निकला है, वहां तक मैंने लोगों को खिला दिया। इसके आगे दरवाजे मुझे नजर नहीं आते। ये आखिरी मकान था मदीने का तुम्हारा, मैंने तुम्हें खिला दिया। अब इसके आगे जंगल है। एक बात बताओ। कहा क्या? बोले, सच बोलो, तुम्हें खिला के अबू बकर सिद्दीक कहां जाते थे? अल्लाह अल्लाह। सच बोलो, किधर जाते थे? इतना जब कहा तो उसने गर्दन झुका कर कहा, उमर मुझे खिला के अबू बकर सिद्दीक इन रास्तों में, इन जंगलों में जाते थे। कहाँ जाते थे ये अबू बकर जाने, उसका खुदा जाने, मैं नहीं जानता। हजरत उमर के पांव में चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं, नंगे पांव सफर कर रहे हैं उमर बिन खत्ताब। जंगलों में चल दिए, न शेर का डर, न चीते का डर, न भेड़िए का डर, न किसी और मोजी जानवर का डर। जिसके सीने में होता है अल्लाह का डर, उसे नहीं होता जमाने का डर। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सच्ची तफसीर और सच्ची तकबीर बनकर हजरत उमर बिन खत्ताब चलते रहे। चलते चलते हजरत उमर ने देखा जंगल में दूर तक कोई नजर नहीं आया, फिर भी अपना सफर जारी रखा। तब कहीं जाके हजरत उमर ने देखा कि एक
झोपड़ी है जो फूस की बनी है, लकड़ी का बना हुआ मकान है, उसके करीब जब गए, कान लगाया तो उसी दरवाजे से अल्लाहू की आवाज आ रही है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से, दिल से बोल के दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान काय की आवाज आ रही है? बोलिए अल्लाहू, अल्लाहू की आवाज। हजरत उमर दरवाजे पे खामोश खड़े रहे। अच्छा बिस्वा वालों, एक बात बताओ, आप फजर नहीं पढ़ते, आपको नाश्ता मिल जाता, जोहर नहीं पढ़ते, खाना मिल जाता, असर नहीं पढ़ते, चाय मिल जाती, मगरिब नहीं पढ़ते, खाना मिल जाता, आयशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद मिल जाती है। आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? अल्लाहू, क्या है ये सब? फजर नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, और जिंदगी सुकून की, खाना पीना सब कुछ। कभी सोचा ये सब है क्या? अब यहां एक जुमला सुने। इरशाद। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये तुम्हारा कमाल नहीं है जो तुम्हें खाने मिलता। अल्लाहू, इमाम आदम कहते हैं, जिन बस्तियों में, जिन कस्बों में, जिन शहरों में, जिन देहातों में, जिन गलियों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में, जिस समत में तुम रहते हो, उसी जहत में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाहू की रट लगाते हैं, जिक्र खुदा का वो करते हैं, और खाने का इंतजाम खुदा तुम्हारे का। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत हक बहा नबी जोयत, अल्लाह की रहमत ने कैसा बहाना देखा कि अल्लाह का नाम किसने लिया, खाने किसे मिला। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, ये जो बारिश पड़ती है ना, इसमें अपना कमाल मत समझो कि तेरे लिए बरसती है पानी, बरसती है बारिश, गिरता है पानी। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जमीन पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी से पानी मांगने के लायक नहीं होते, उसमें इंसान भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। उन्हीं की प्यास बुझाने अल्लाह जब जमीन पर कतरे बरसाता है तो उन्हीं के सदके तुम जैसे गुनाहगारों की प्यास का इंतजाम हो जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अल्लाह। सुने, हजरत उमर उस दरवाजे के करीब पहुंचे, देखा तो अल्लाहू की आवाज आ रही, जोर से। आपने जैसी आवाज सुनी, दरवाजे पर दस्तक दी, हाथ मारा, पहली आवाज में अंदर से आवाज आई, आ जाओ। इन्होंने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला देखा तो अंदर एक बुजुर्ग बैठे। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, दिल से, है ना। देखो गुदड़ियों में लाल मिलते, हाँ, फटा पुराना किसी का लिबास देखकर कभी मजाक मत बनाना। अल्लाहू अकबर। किसी के पांव में जूतियां ना हो तो हंसना मत। कोई 100 की रोटी के टुकड़े चबा के जिंदगी बसर करता हो तो मजाक बनाना मत। अल्लाह को छीनते देर नहीं लगती है। अल्लाहू अकबर। मजाक मत बना। जिस हाल में कोई जीता उसे जीने दे। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, देखा एक बुजुर्ग बैठे, मगर बैठने का अंदाज देखे रुख काबे की तरफ, अल्लाह, सुभान, चेहरा काबे की तरफ, और जबान पर अल्लाहू अल्लाहू की रट। सुभान। हजरत उमर ने सलाम किया, बुजुर्ग ने कहा बैठिए। जैसे ही बुजुर्ग बैठे, उमर बैठे बुजुर्ग के सामने, देखा तो इनकी आंख में उजाला नहीं, रोशनी नहीं, नाबीना है। गौर से देखा तो मुंह में एक दांत नहीं, कमर झुकी हुई, लागर नकाहत का पसीना इनकी पेशानी से जमीन पर गिर रहा है। हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फौरन पानी निकाला, उनके हाथों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, और उसके बाद खाना निकाला, सब्जी निकाली। एक प्याले में सब्जी डाल के हजरत उमर बिन खत्ताब ने रोटी निकाल के एक रोटी को सब्जी में डाल के अपने हाथों से लुकमा मुलायम किया, और उसके बाद हजरत उमर करीब गए और आहिस्ता से कहा, हुजूर खाना तनाबुल फरमा लें। इन्होंने मुंह फैलाया, उमर ने लुकमा डाला, उमर बिन खत्ताब लुकमा डाल रहे हैं और ये मुंह फैला फैला के लुकमा ले रहे हैं। हजरत उमर देते रहे, ये खाते रहे, ये लुकमा आगे बढ़ाते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। बिस्वा वालों, एक बात पूछना चाहता
चाहता हूं मैं आपसे, आप नमाज पढ़ते हो जन्नत मिले, रोजा रखते हो जन्नत मिले, ज़कात देते हो जन्नत मिले, हज करते हो जन्नत मिले, सुहेल मिल्लत के हाथों को चूमते हो जन्नत मिले, अब्दुल वाकिद बिलगिरामी के मजार पे चादर चढ़ाते हो जन्नत मिले, ताहिर मिल्लत के मजार पे झाड़ू लगाते हो जन्नत मिले। उमर को क्या जरूरत थी भाई, जो रात में सफर किया, झोपड़ी में पहुंचे, अपने हाथों से चेहरा साफ किया, लुकमा उठा उठा के बुजुर्ग के मुंह में डाला, इसलिए कि उमर तो वो है जिनका हाथ पकड़ के हजारों के बीच में मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, या तो वो मेरे अबू बकर को देख ले या मेरे उमर को देख ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अस्हाबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है? हजरत उमर ने लुकमा उठाया और लुकमा उठा उठा के हजरत उमर मुंह में डालते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। अब चेहरा मेरी तरफ करिए और जुमला सुनिए, खुदा की कसम शिकम शेर हुए बुजुर्ग। तब हजरत उमर से हाथ उठा के कहा रुकिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने अपने बर्तन उठाए, झोली में डाले और कुछ देर बुजुर्ग का चेहरा देखा। जोर से, जोर से। एक बात यही रुक के मैं पूछ लूं तुमसे, उमर को बुजुर्ग का चेहरा इतनी गौर से देखने की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो। अरे उमर तो सहाबी हैं, बेशक खलीफा है मेरे रसूल के, मर्तबों का ठिकाना नहीं। बेशक। मगर हजरत उमर का अखलाक देखें, अल्लाह अल्लाह। अखलाक देखें। क्या नबी ने कहा था, क्या कहा था नबी ने? सफेद दाढ़ी वाला कोई मिला करे तो उसके सामने कुछ देर बैठ जाया करो, ये वक्त अल्लाह को बहुत पसंद होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर तो नबी के साथ रहे थे ना। अब सुनिए, उमर बैठे रहे, कुछ देर तक चेहरा देखा उमर बिन खत्ताब ने, और उसके बाद दबी आवाज में जुमला बोला, हुजूर इजाजत दें, अल्लाह जाना चाहता हूं। आए हाय, इतना कहना था, बुजुर्ग के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मुस्कुरा के बुजुर्ग बोले बाद में जाना, पहले दो बातों का जवाब दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी? जोर से बोलो सब। दो। नंबर एक तो 3 दिन के बाद आए हो, अल्लाह। तुम 3 दिन तक थे कहां? अल्लाह। नंबर 2, खिलाने का तरीका भूल के आए हो, ये भूले कहां? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब दे दो और चले जाओ। इतना जब कहा, उमर जैसे बहादुर की चीख निकल गई, अल्लाह। रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। करीब गए बुजुर्ग के और करीब जाकर कहा, हुजूर पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? कहा इसलिए कि 3 दिन तक कहां थे। दूसरा ये, खिलाने का तरीका क्यों भूले? या तो तुम वो नहीं हो, अल्लाह अल्लाह, और अगर वो हो तो फिर भूले क्यों? हाय हाय हाय। जाहिर करो फलसफा क्या है। इतना जब कहा तो उमर बिन खत्ताब के रोने की आवाज तेज निकली। तब बुजुर्ग ने कहा, रो मत, बात बताओ सच्चाई क्या है। इतना जब कहा तो उमर बोले, हुजूर माफ करो, 3 दिन के बाद इसलिए आना हुआ कि मैं वो नहीं हूं जो 3 दिन पहले आता था, उनका तो विशाल हो गया। खिलाना इसलिए नहीं आया कि आज मैं खिलाने के लिए पहली बार आया हूं। जो 3 दिन पहले आता था, नाम सिद्दीक अकबर था, इंतकाल हो गया उस मर्द कलंदर का। आज वो मुसल्ला उमर के हिस्से में आया है, इसलिए 3 दिन के बाद आया हूं। खिलाना इसलिए नहीं आया कि नया नया काम शुरू किया है। हुजूर माफ कर दीजिए। इतना जब कहा तो बुजुर्ग ने कहा, रे खत्ताब के बेटे, ये तू है कि एक वक्त का खाना खिला के तूने अपना नाम बता दिया कि मैं उमर हूं। अरे अल्लाह को सलाम हो अबू बकर सिद्दीक पर, जिसने 2.25 साल खिला के आज तक मेरे सामने अपनी आवाज को ऊंचा रखा। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहू अकबर।
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आज एक वक्त का किसी को खाना खिला के अमीर बनते हो, एक जोड़ा किसी को कपड़ा देके तुम ऊंचा बनते हो। अगर किसी का हाथ पकड़ के उसके घर तक पहुंचा दो तो जब तक 10 जगह तुम जिक्र ना कर दो तो मैं सुकून की नींद नहीं आती, बिला वजह नाम जिंदा नहीं रहते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाय हाय हाय, बेशक। क्या करना पड़ता है? सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं एक बात सुनाऊं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो मदीने में एक औरत थी, अल्लाह अल्लाह, शौहर भी इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, बेटा भी भाई भी, अकेली थी मकान में, कमर टूट गई गमों से। अल्लाह। औरत की ज़ईफ थी औरत, घर में तन्हा जिंदगी बसर कर रही है औरत। खबर मिली अबू बकर सिद्दीक को, अकेली है, चले गए, उठ के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा नबी का छोटा सा गुलाम हूं मैं। अल्लाह। कौन कह रहे हैं? अबू बकर। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक का छोटा सा गुलाम हूं मैं। अंदर से आवाज आई, आए क्यों हो? अबू बकर सिद्दीक बोले, आया क्यों हूं बता दूं? बोले हाँ। बोले मैंने सुना आप अकेली है, शोहर नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, अपने हाथ से घर के काम करती हो? कहा हाँ। अबू बकर सिद्दीक बोले अगर इजाजत दो तो खिदमत के लिए मैं आ जाया करूं। जोर से भाई, इतना सुनना था। औरत खामोश, दोबारा कहा इजाजत तो खामोश। तीसरी बार हजरत अबू बकर बोले खुदा का वास्ता खिदमत का मौका दे दो। इतना जब कहा तो अंदर से आवाज आई, आ जाना। दुनिया आराम से सोती थी और मुस्तफा का गुलाम अबू बकर सिद्दीक ज़ईफा के घर जाते, अपने हाथ से सफाई करना, चूल्हे में आग जलाना, खाना बनाना, 350 फीट गहरे कुएं से डोल डाल डाल के पानी खींचना, मशकीजा भर के अपनी पुष्ट पर रखना, औरत के घर लाना, खाना खिलाना, दवाई खिलाना और उसके बाद घर का काम मुकम्मल करके खामोशी से और ज़ईफा के घर से निकल के वापस चले जाना। 1 दिन तक करते रहे, 2 दिन करते रहे, बिस्वा वालों 1 साल तक खिदमत होती रही। कितने दिन? जोर से बोलेंगे सब, जोर से। 1 साल तक खिदमत करते करते जब हुआ तो खबर हजरत उमर को भी हो गई कि मदीने में एक औरत बीमार है। पीछे क्यों रहते? उमर भी चले गए। जैसे ही हजरत उमर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है अकेली हैं आप, खिदमत का मौका दे दो ताकि कयामत के दिन नबी के सामने मेरा भी नाम ऊंचा हो जाए। अरे जोर से बोलो यार। अरे हाय, अब देखिए आप, बड़ों की बातें बड़ी, मुस्कुरा के कह रहे हैं चौखट पे, इजाजत दे दो मुझे भी। औरत ने कहा नहीं कोई आता। कहा मुझे भी इजाजत दो। कहा नहीं कोई आता। हजरत उमर बोले कौन है वो खुश नसीब जो आता? मैं उमर बिन खत्ताब हूं। औरत भी मदीने की थी। हाँ, इनकी चौखटों के फकीर भी बादशाहों से ऊंचे होते हैं। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, समझ गए आप, बादशाहों से ऊंचे होते, समझ लीजिए। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, मेरे उस्ताद का इंतकाल हो गया। सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा थे ज़ैनुल आबिदीन भाई, इज़हार भाई। उन्होंने एक जुमला बोला था बहुत प्यारा, हुजूर सोहेले मिल्लत मेरे इलाके में एक गांव पड़ता पाकबड़ा के करीब रतनपुर, वहां तशरीफ ले गए थे। उस जलसे में मेरी तकरीर थी हजरत के साथ। जब वापस आया तो मेरे उस्ताद ने मुझसे पूछा कौन थे? मैंने कहा हुजूर सोहेले मिल्लत तशरीफ लाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिलग्राम शरीफ से। तो मेरे उस्ताद बोले कि बाबू जानते भी हो कि सोहेले मिल्लत हैं कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा हुजूर आपसे ज्यादा नहीं जानता हूं। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद बोलो ना जोर से, भूलो मत, बड़े बड़े ही रहते हैं, उस्ताद उस्ताद होते हैं। क्या कहने? हमने कहा हुजूर सिर्फ इतना ही जानते हम कि चमने जहरा का फूल है वो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, औलादे रसूल है वो।
गौसे आजम का चश्मो चराग है वो, खानदाने वाहिदियत का यानी कि उजाला है वो। सिर्फ इतना जानता हूं मैं। तो मेरे सर पे हाथ रख के मेरे उस्ताद बोले तकरीरें करते हो, एक बात और सुन लो। मैंने कहा क्या? कहा उस बाप का बेटा है सुहेल मिल्लत, क्या अगर किसी ऐसे मकान में कदम रख दे जहां 100 साल से जिन्नात रहते हो, तो उस सैयद के कदमों की बरकत से अल्लाह 100 साल पुराने जिन्नात के कयाम को उखाड़ के फेंक देता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, खानदाने हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बड़े होते हैं, बेशक बेशक। हाथ उठा कर नहीं बोलोगे, जोर से पूरी ताकत से बोलो। बड़े बड़े होते हैं। हजरत उमर का जुमला सुनो, कहा खत्ताब का बेटा उमर हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। अब औरत भी मदीने की थी साहब, आए हाय आए हाय, वो पीछे क्यों रहती? उसने कहा सुन, वापस जा उमर, तुझे तो घर में वैसे भी नहीं बुलाऊंगी मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा क्यों? औरत बोली खत्ताब के बेटे उमर, अभी एक प्याला पानी नहीं पिलाया और पहले ही दिन आके बता दिया कि खत्ताब का बेटा उमर हूं मैं। अरे जिस दिन मुझे एक लुकमा खिला दिया उस दिन तो सारे मदीने में कहेगा तू कि आज मैं बेवा को लुकमा खिला के आया हूं। तो मैं ऐसे को क्यों बुलाऊं जो सबको बताए कि मैं खिला के आया हूं। कहा सुन, मेरे जो घर में आता है वो अलग है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो निराला है, हाय हाय हाय, वो सबसे अलग है। अल्लाह। उमर बोले कौन है वो, नाम बता। औरत बोली तुझे क्या बताऊं जब उसने आज तक मुझे नहीं बताया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कितने दिन से आता? कहा 1 साल से। कहा फिर कुछ तो उसकी पहचान बता। औरत बोली क्या बताऊं, अल्लाह की कसम 1 साल हो गया उमर, आज तक चेहरे से नकाब धोखे से भी नहीं हटाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से इतना सुनना था, खुदा की कसम कुर्बान जाइए। हजरत उमर की सभा, हजरत उमर खड़े रह गए, लेकिन एक जुमला बोला था उमर ने, कहा ठीक हट तो रहा हूं चौकट से, अल्लाह, मगर घर वापस जब जाऊंगा जब उसका चेहरा देख लूंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजे से हटे, लाइन में रास्ते में लग गए, अब आएगा जरूर, देखूंगा वो कौन है। अब सुनो बिस्वा वालों, तो जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह, दिन भर खड़े रहे, आधा दिन गुजरा, पूरा दिन गुजरा, यहां तक के ईशा पढ़ पढ़ के लोग जाने लगे। उसके बाद रात का एक हिस्सा गुजरा, तहज्जुद के लिए लोग मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए। मस्जिद नबवी खाली हो गई, लोग नमाज़े तहज्जुद अदा करके जब घर चलने लगे तब हजरत उमर ने देखा रात गुजरने तैयार और अब तक कोई नहीं आया। सबके बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे से एक शख्स निकला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और निकलने का अंदाज देखें, पाँव में जूता नहीं, अल्लाह अकबर, सर से पाँव तक पर्दा, अल्लाह अकबर, झुका हुआ खरामा खरामा निकल के मस्जिद से औरत के दरवाजे की तरफ चला। हजरत उमर बिन खत्ताब एक दीवार से लगे ये मंजर देख रहे थे। ये झुका झुका आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, मस्जिद नबवी से निकल के उस करीब औरत की चौखट की तरफ जाता है। जैसे कि दरवाजे के करीब पहुंचा आने वाला, हजरत उमर दौड़े और पीछे से जाके कांधे पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर। हाथ रखकर कहा जाने वाले रुक जा, तेरे इंतजार में सुबह से खड़ा हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना जब कहा, इन्होंने कुछ नहीं बोला। उमर बोले मेरी तरफ रुक कर, इन्होंने नहीं किया। कहा नाम बता, नहीं बताया। चेहरा दिखा, नहीं बताया। हजरत उमर की चीख निकल गई और उसके बाद दोनों हाथ कांधों पर रख के कहा तुझे खुदा का वास्ता चेहरा दिखा दे, तू है कौन? उमर बिन खत्ताब हूं मैं, जब तक रास्ते से नहीं हटूंगा, जब तक कि मैं तेरा चेहरा ना देख लूं, हटा दे पर्दा। इतना जब कहा, खुदा की कसम इस आने वाले ने अपने चेहरे से पर्दा हटाने के लिए दाहिना हाथ उठाया, नकाब के अंदर डाला और हाथ डाल के नकाब को पलट दिया। जैसे कि नकाब पलटी, खुदा की कसम हजरत उमर ने दोनों हाथों से आगोश में लेके
सर चूमा और चूम कर कहा, अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहां एक जुमला और बोलूंगा मैं सोहेल मिल्लत की मौजूदगी में। हमें भी मौके कभी कभी मिले अल्लाह, तो रोज हो, अल्लाह, मगर ऐसी कई जगह होती है जहां ये उम्मीद हो कि आज तो इंशाअल्लाह कबूल होनी है, पक्का। क्यों भाई ज़ैनुल आबिदीन भाई? कुछ लोग अली अली करके तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सुन लो, साफ जुमला बोल रहा हूं मैं, साफ गौर से सुन लो। मौला अली का मर्तबा हमसे ज्यादा नहीं जानते हो तुम। हमसे पूछो अली का मकाम क्या, अली का तकद्दुस क्या, अली का मर्तबा क्या, अली की शान क्या, अली की अजमत क्या। मगर इस सीधी सादी नबी की भेड़ों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, इस कौम को भटकाने की कोशिश मत करो। मौला अली की मोहब्बत में आदमी जब तक पक्का नहीं होगा, जब तक उसके गले में अबू बकर और उमर का पट्टा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, हक हक, या अली। अपनी गर्दन में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का पट्टा होना जरूरी, उमर और उस्मान अली की मोहब्बत का पट्टा होना जरूरी। एक बात सुनो, जन्नत में वो जाएगा जिसे टिकट अली देंगे। जोर से, जोर से हाथ उठा के बोलो, जन्नत में वो जाएगा जिसे टिकट अली देंगे। जब ये बात मशहूर हुई तो मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, ये सच है, जन्नत में वो जाएगा जिसे टिकट मेरा अली देगा, मगर अली टिकट उसे देगा जिसे इजाजत अबू बकर देगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नगर नगर डगर डगर, नगर नगर डगर डगर, शजर शजर कली कली अली अली। याद रखो, सहाबा से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनिए, आज वो हमारे सामने नहीं है, उस चमन के फूल हमारे सामने। जोर से, जोर से, करबला से बच के क्या आया था, यही तो वो खुशबुएं हैं जो सामने मौजूद है। महक हासिल करो, सिर्फ कपड़ों पर लगाने के लिए नहीं है, दिल में बसाने के लिए है। सोहेल मिल्लत की मोहब्बत सिर्फ जबानों पर नहीं, दिलों में पैदा करो। सैयदों की उल्फत दुनिया में इज्जत दिलाएगी, कयामत के दिन तुम्हें जन्नत दिलाएगी। बेशक। इश्क करो भाई, पक्का, सच्चा, ईमानदारी वाला, समझ गए आप। दूसरी चीज, ये दुनिया, सुन लो, मैं तकरीर के आखिर की तरफ चल दिया, चलते चलते कुछ बातें और बताऊंगा, अभी सुन लो। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओगे? जोर से, जोर से, दिल से, दिल से। इम्तिहान की घड़ी है, सब्र करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपस के निफाक, आपस के झगड़े, आपस के फसाद सब खत्म करो, और सारे लोग मिलकर ऐसे काम करो जैसे काम मौलाना अनवार करके गए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ, 40वां हो गया जिक्र मौलाना अनवार का, अब भी जारी है। बेशक बेशक, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 1500 साल हो गए, 1500 साल।
बादशाहों को लोग भूल गए, बड़े बड़े आए, सबके नाम खत्म, निशान खत्म, मकानात खत्म, महिलात खत्म, नस्लें खत्म, उनके वजूद खत्म, उनकी कब्रें खत्म। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। एक जमाना हो गया, अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की कब्र को जाके देखो, तुम सो के भी नहीं उठते। सुबह सुबह उनके मजार पे कुलतुलों फूलों की बरसात हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अपने लिए जीता वो मर जाता, और जो जमाने के लिए जीता वो मर के भी जिंदा हो जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना अनवार सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, बेशक, एक अच्छी जिंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की मोहब्बत, उलमा की अकीदत, अपने असलाफ का तरीका, और सबसे बड़ी बात आले रसूल की मोहब्बत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान उनके सीने में थी। बेशक बेशक जी, हक। चले गए कब्र में, आज मिंबर पर नाम लिया जा रहा है उनका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान और ये जो दारुल उलूम देख रहे हैं ना, मोइनिया रहमानिया, जब तक जमीन पर बाकी है, बेशक बेशक, हक है। एक बच्चा भी पूरा कुरान नहीं अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा तो सवाब मौलाना अनवार की रूह को कयामत तक पहुंचता ही रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन कामों से जिंदा रहता है इंसान। बेशक बेशक, दौलत तो सब कमा लेते हैं, बेशक। दौलत कमाना कमाल नहीं है बिस्वा वालों, इज्जत कमा लो। हाय हाय हाय, बेशक। क्या कमा लो? जोर से बोलो, क्या कमा लो? इज्जत। और इज्जत कमाने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, धोखे से भी किसी पे जुल्म मत करना, बेशक बेशक, किसी पे जाती मत करना। बहुत नाजुक दौर से सफर कर रहे हो आप, बहुत नाजुक दौर से सफर कर रहे हो आप। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, हर 4 जानिब से आज तुम्हें फांसने की कोशिश की जा रही है। आज जाके देखो, जेलों में तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, भिखारी तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, फकीर तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, पिटने वाला तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, फंसने वाला तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। और जेलों में हो किस लिए? भाई भाई को मार के, पड़ोसी पड़ोसी को मार के, रिश्तेदार रिश्तेदार को मार के, कोई किसी से झगड़ा, कोई किसी से फसाद, कोई किसी से इख्तिलाफ। शर्म नहीं आती तुम्हें? कान खोल कर सुनो, अगर किसी भाई से तुम्हारी जात को थोड़ी तकलीफ होती भी है तो अपने बुजुर्गों पर नजर डाल लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भूल जाओ, अपने भाई को माफ कर दो, और जिस दिन माफ करोगे तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाम बाकी रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना माफ करने से नाम बाकी, ये कैसे हो सकता? माफ करने वाला बड़ा होता। बेशक, कौन होता? जोर से बोलो। हाँ, एक मैदान में हजरत अली के ऊपर एक शख्स ने थूक दिया, अल्लाह। जंग के दौरान थूक दिया। अल्लाह अल्लाह, चाहते तो अपनी तलवार से कत्ल कर देते, मौला अली कत्ल करने वाले थे, मगर जब उसने थूका तो तलवार हटा के मैदान में डाल ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लोगों ने पूछा, हुजूर इसको मारने का मौका जता तलवार डाली क्यों? कहा, जिस वक्त मैं उसको काटना चाहता था उसी वक्त उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया, और उस वक्त मुझे गुस्सा आया। उस वक्त अगर मैं मार देता तो ये मेरे नफ्स की ताबेदारी होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अपने नफ्स के लिए नहीं जीता, अल्लाह। मैं तो अल्लाह की रजा और मुस्तफा की खुशनुदी के लिए जीता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। तभी तो मौला अली ने कहा, खुदा का शुक्र है कि अली ने जिंदगी में कोई सजदा जन्नत की तलब में नहीं किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना अपने लिए किया। हाय हाय। लोग आगे बढ़ के बोले मौला अली से, हुजूर फिर नमाज किस लिए पढ़ते हैं? दुनिया आपकी चौखट से खा के निकलती है, किस लिए खिलाते हैं? दुनिया को पिलाते किस लिए? पहनाते किस लिए? मेहनत करते हैं किस लिए? मौला अली बोले, जिंदगी का हर काम अल्लाह की रजा के लिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे भी अल्लाह की रजा के लिए,
और काम कैसा था अली का? अल्लाह अल्लाह। आज तो तुम 1 घंटे में 1 लाख कमा लेते हो यार, 1 घंटे में 1 लाख कमा के आ रहे हो। हाँ, बिस्वा से निकले, कार में बैठे, बस सीतापुर तक गए होंगे या खैराबाद तक, 2 घंटे में आ रहे हैं, फोन पे बात करते हुए। कहा? बोले बस ऑफिस जा रहे हूं और अभी 1 घंटे में वापस। बीवी पूछी कितना लाए? कहा 2 लाख कमा लाए। 1 लाख कमा? तेरे बाप ने कमा के रख दिया क्या 2 लाख? तेरे बाप ने कमा के रख दिया 1 लाख? 1 मिनट ना लगा और कमा के घर में आ गया तुम। कान खोल कर सुनो, हराम नहीं, हलाल खाना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हजारों लड़कियां तुम्हारी गैरों की गोद में हैं, अल्लाह अकबर। गैरों की गोद में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उलूम फनून की ब्रांचों में, बड़े बड़े स्कूलों में अपनी बच्चियों को पढ़ाते हो तुम जानो, मगर पढ़ाने वालों पर्दे का माकूल इंतजाम रखो। अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों को खुद लेके जाओ, खुद आओ और अपनी औलाद को 1 रोटी की जगह आधी खिलाओ, मगर हलाल खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आज हजारों बेटियां गैरों की गोद में, मगर बिस्वा वालों चलते चलते एक बात सुनो, क्या कभी सीने पे हाथ रख के सोचा ये बेटियां तुम्हारी गैरों के घर जा क्यों रही हैं? अल्लाह अकबर। माइक वालों कम हो गया, कोई राज होगा, इधर उधर मत देखिए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मत देखिए, बस खामोशी से इधर देखिए आप। हमें सोहेले मिल्लत का चेहरा देखना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो क्या हुआ, क्यों जाती हैं? उसमें एक राज है। एक गरीब आदमी था, उसकी बेटी जवान थी, अपनी औलाद को पालते पालते वो आदमी कमजोर हुआ, बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचा, कमजोर हो गई आंखें, घर में कई कई दिन का फाका हुआ, छोटे छोटे बच्चे उसके, बहन भाई बच्ची के बीमार रहने लगे। बाप बिस्तरे अलालत पर था। 25 साल जवान बच्ची ने सोचा कि आज मैं अपने घर से निकल के आज कुछ कमाऊं और कमा के अपने छोटे बहन भाई की परवरिश करूं। बिस्वा वालों जुमला सुनो, उस बाजार में पहुंची लड़की जहां औरतों के जिस्म को बेचा जाता था ताकि कुछ पैसा कमा के अपने बहन भाई को परवरिश कर सके। पहुंच गई बाजार में, सुबह से शाम तक खड़ी रही, कोई उसके करीब ना आया, ना चेहरा देखा, ना नजर उठा के किसी ने देखा, ना किसी ने बात की, ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना, खामोश हो गई। चलिए चलिए, आप इधर रहिए, उधर नजर मत रखिए। और सुनो, जलसों में प्रशासन आता, हमारे थानों की पुलिस, चौकियों की पुलिस आती है, उस पुलिस को खूब सम्मान दिया करो, प्रशासन को सम्मान दिया करो, खामोशी से उनसे बात कर लिया करो, अच्छे से किया करो। वो किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई, किसी औरत के शौहर होते हैं। वो जवान पुलिस के एहलकार आपके लिए घूमते हैं, रातों को अपनी नींद देते हैं, उनके कांधे से कांधा मिला करके उनकी बात सुना करो, समझा करो, पुलिस पर अच्छी नजर रखा करो, पुलिस पर गलत नजर कभी मत डाला करो। प्रशासन तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, तुम प्रशासन के हो। जब वो कहीं जलसों में, किन्हीं महफिलों में आए तो उन पर अच्छी नजर रखा करो। अब चेहरा मेरी तरफ करके सुभान अल्लाह बोलो और बात सुन लो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, इधर वो लड़की घर से निकली, सुबह से शाम तक बाजार में खड़ी रही, किसी ने लड़की पर नजर नहीं डाली, वापस घर आ गई। जब शाम को घर आई तो बूढ़े बाप ने कहा, बेटी कहाँ थी? खामोशी से बोली, अब्बा जान उस बाजार में थी जहां जिस्म को बेचा जाता था, ताकि अपना जिस्म खैरों के हवाले करके कुछ पैसा कमाऊं और कमा के अपने छोटे बहन भाई के खाने का इंतजाम करूं। इतना जब कहा तो बाप की आंख से आंसू निकल गए, सर पे हाथ रख के कहा, बेटी झूठ मत बोलना, सच बोलना। क्या तेरे करीब कोई आया? क्या किसी ने सौदा किया? क्या तुझ पर किसी की नजर पड़ी? क्या तुझे किसी ने नजर उठा के देखा? बेटी बोली, मेरे बाप, अफसोस इसी बात का है जो कम हुस्न वाली थी, उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले
गए, मगर सुबह से शाम तक किसी ने तुम्हारी बेटी पर नजर उठा कर नहीं देखा। आखिर मुझसे ज्यादा हुस्न वाली वहां कोई थी भी नहीं, फिर उठा के नजर देखा क्यों नहीं? बात बताओ, बात क्या है? इतना जब कहा तो बाप ने सर चूम के कहा, बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में खड़ी हो जाएगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को कभी हराम लुकमा खिलाया नहीं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलाल खाना सीखो, हराम लुकमों से बचो। और हलाल लुकमे कैसे कमाए जाते हैं? गट्टों से, अपने हाथों से। मौला अली एक मर्तबा आ रहे थे मेहनत करके, रास्ते में मेरे नबी मिल गए। सुभान अल्लाह बोलेंगे अली के नाम पर, जोर से जोर से। अली मिल गए, मेरे नबी ने देखा गर्दो गुबार में हटे, हाथ पकड़ लिया नबी ने, हाथ पकड़ कर कहा, मेरे अली कहां से आ रहे हो? कहा पैसा कमा के औलाद के लिए। नबी ने अली के हाथ पकड़ के ऊपर किए और ऊपर करके कहा, दुनिया वालों देखो, जो मेरे अली का हाथ है ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहनत करने वाला हाथ अल्लाह को पसंद होता है, समझ गए? इन हाथों से कमाइए, हलाल कमाइए, जायज कमाइए। कारोबार के लिए कभी झूठ मत बोलिए, और सच बोलकर जब कारोबार करेंगे खुदा इतनी बरकत देगा तुम्हारी नस्लों से खाया भी नहीं जाएगा, समझ गए? चलते चलते इतना सुनिए, हजरत अली ने क्या कहा कि मैंने जिंदगी में कोई काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए करता हूं। नमाज अल्लाह की रजा के लिए, रोजा अल्लाह की रजा के लिए, जो कुछ करता है अली अल्लाह की रजा के लिए। कहा मतलब? अली बोले जिस दिन खुदा राजी हो गया उस दिन जन्नत को मैं तलाश नहीं करूंगा, बल्कि कयामत के दिन अली को जन्नत तलाश करेगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो बिस्वा वालों, जोर से। अली को जन्नत तलाश करेगी। तो बिस्वा वालों, चलते चलते एक बात सुन लो, साबिर बनो, शाकिर बनो, हराम से बचने वाले बनो, हलाल खाने वाले बनो, और दूसरों पर रहम करने वाले बनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा नबी ने? तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, समझ गए? अगर किसी से कोई तकलीफ तुम्हें होती भी है, चेहरा मेरी तरफ करके एक जुमला, सोहेले मिल्लत की चौखट से निकलने वाले जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, ये दो चार बस सुन लो, तकरीर खत्म हो रही है। जो सोहेले मिल्लत के नाम पर हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुन लो, अब इनके घर की बात, सब्र करने वाले, जुल्म करने वाले नहीं, सब्र वाले, दूसरों को खिलाने वाले बनो। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हें और मुझे क्या तकलीफ पहुंचती है जो करबला में इनके खानदान को पहुंची थी? अरे बोलो ना भाई, 72 लोग शहीद हुए करबला में। कितने? 72। जोर से बोलो ना सब जल्दी। 72 लोग। कितने बचे? हजरत ज़ैनुल आबिदीन और छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जिनको ऊंटों पर सवार करके ज़ैनुल आबिदीन मदीने आए थे, और गम का पहाड़ इतना कि झोली में बाप का सर और गोद में छोटे छोटे बच्चे, तड़पते हुए ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में कदम रखा था। सब्र का पैमाना जो आज तक नहीं छलका वो मुस्तफा के रोजे पे छलका था। क्या गुजरी थी मुस्तफा पर ये नबी जाने। और जब फातिमा के कब्र अनवर पर पहुंचे, ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहा वो दादी जाने, दादी ने जो सुना वो पोता जाने। अल्लाह अल्लाह। बाप का सर मां के पहलू में दफन किया ज़ैनुल आबिदीन ने। घर में आए, शफाफ चादर ओढ़ के बिस्तर पर लेट गए ज़ैनुल आबिदीन, ना खाया ना पिया, मगर जब अजान की आवाज आती तो बिस्तर से उठकर खड़े हो जाते। जोर से बिस्वा वालों, जोर से। नमाज पढ़ने वाले बनो, नमाज के आदी बनो, तस्बीहात के आदी बनो। अगर आज तुम्हें कोई इज्जत दे सकता है तो सिर्फ सजदा है, सजदा नबी का प्यार है। और तुम जो आज हाथ उठा उठा के कहते हो ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आशिक हैं, आशिक हैं, तो कान खोल कर सुनो, खोखले दावे मत करो। सच्चा दावा यह है कि मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है, और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो आशिक होगा वो नमाजी होगा, जो नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक होगा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनिए,
3 दिन तक चादर ओढ़ के लेटे रहे। कितने दिन? 3 दिन के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खाना बनवाया। औरतों ने खुश होकर बनाया, सोचा कि भूखे हैं, बहुत खाएंगे, कुर्बान जाओ इमाम पाक के बेटे के। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, सैयदों के लंगर भी मशहूर होते हैं यार। क्या बात है? अरे बोलो, होते नहीं होते? बिलग्राम शरीफ हम रात में चले जाएं कहीं से प्रोग्राम करके, दस्तरखान खाली मिलता ही नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ना रात को कमी, ना दोपहर में कमी, माशाअल्लाह, ना सुबह में कमी, ना शाम में कमी। सुभान अल्लाह। और कमी अगर यहाँ होगी तो फिर मिलेगा कहाँ? अल्लाह 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 अल्लाह। अरे बोलो ना भाई। हाँ, यहाँ कमी है ही नहीं। सुनिए, खाना बनवा के झोली में डाला, मदीने में निकले। जिनके घर वाले शहीद हुए थे करबला में, उनके यतीमों को खिलाया ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनकी औरतों को खिलाया और उसके बाद बच्चों को गोद में ले लेके कहा, सुनो, जब तक मदीने में ज़ैनुल आबिदीन है, भूखे कभी मत सोना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 काम किए थे, 2 इन्होंने मदीने में। मौलाना अनवार के बेटे सुने, उनके भाई सुने और उनके बस्ती वाले सुने। मौलाना अनवार किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है। कितना बड़ा काम किया है उस मर्द कलंदर ने, सुन ले। 2 काम किए थे ज़ैनुल आबिदीन ने। कितने? बोलो जोर से। नंबर 1, मदरसा बनाया था उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाया था? बोलो। मदरसा। मदरसा, ताकि नाना का दीन आगे बढ़े। इस दौरे पुरफितन में जो दीन थोड़ा बहुत सलामत है, या तो इन लोगों के कदमों से है या मदरसों से है। बेशक बेशक। नंबर 2, लंगर खाना बनाया था। मदरसा इसलिए ताकि दीन आगे बढ़े, और लंगर खाना इसलिए ताकि कोई भूखा ना मरे। अल्लाह अल्लाह। दोनों काम उरूज पर थे मदीने में, मदरसा भी, लंगर खाना भी। बिस्वा वालो, अब सुन लो, तकरीर तो हो गई पूरी। अगर 4 भाई हो तो किसी अकेले भाई को करीब जाकर मारना मत। कोई गरीब हो तो उसे सताना मत। कोई बीमार हो तो उसका दिल दुखाना मत। किसी की बेटी जवान हो तो उसका तमाशा कभी देखना मत। खुदा ने दौलत दी है तो गरीबों को दिखाना मत। लिबास अच्छा पहनते हो तो किसी को दिखा के चलना मत। खुदा पाक ने ताकत दी है तो घमंड करना मत। दौलत और इल्म से नवाजा है तो इतराना मत। सर झुका के जी लियो, ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। और अगर घमंड करोगे, इतराओगे, तो अल्लाह मिट्टी में मिलाना जानता है। यजीद ने घमंड किया, तकब्बुर किया, कैसा मिट्टी में मिला? 72 को शहीद किया। अल्लाह ने तकरीबन 1,20,000 को उठाया। तकरीबन 6,500 लोग मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी ने अपनी तलवार से कत्ल किए। 6,500 लोग। फिर ऐलान किया था उसने कूफे में कि मैंने 6,500 से तो हिसाब ले लिया, अभी एक बाकी है। पूछा कौन? कहा जिसने करबला में हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था, और इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के जब बर्छा अपने बेटे के सीने से निकाला था तो इमाम पाक के बेटे अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। कहा उस बदबख्त को लाओ। कहा नाम क्या है? कहा उसका नाम सिनान इब्ने अनस है। फौजी दौड़े, जैसे कि इसको खबर मिली कि मेरे पीछे फौजी लग गए हैं मुख्तार के, ये कूफे से निकल के भागा और भागकर कहा गया? मदीने में। कहा गया? बोलो जोर से। और मदीने में कहा? सुन लो, अरे यार ये यही हैं, बड़े बड़े होते हैं। बड़े? जोर से बोलो, बड़े। हाँ, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अब सुनिए, चलता चलता कहा आया? मदीने में। और मदीने में कहा? इसने एक दरवाजा देखा जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर। ये घोड़ा लेके वहीं आ गया, आके बोला लोगों से ये क्या है? लोग बोले लंगर खाना। बोले मतलब? कहा यहां भूखों को खाना मिलता। अब ये तो भूखा था। क्या था ये? भूखा। इसने घोड़ा वहीं छोड़ा, बांधा और अंदर गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, खानों से खुशबुएं निकल रही थी। दस्तरखान नबी के बेटे का था।
सुभान अल्लाह। जोर से। दस्तरखान हुसैन पाक के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन का था, किसी और का नहीं। लंगर खाना इमाम हुसैन का था। खुशबुएं निकल रही थी खाने में। बैठ गया। अरे जब सुहेले मिल्लत के घर के खाने को आला हजरत जन्नत का कह दें, अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से बोलो, तब फिर इमाम हुसैन के घर के खाने का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सोचिए, बैठ इसने देखा खुशबुएं निकलता तो फौरन बैठना चाहता था। नजर ज़ैनुल आबिदीन की पड़ गई। अल्लाह अल्लाह। किसकी बोलो? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की। अरे ये तो मेरे भाई का कातिल आ गया, जिसने मेरे भाई अली अकबर का कत्ल किया था, मेरे भाई के सीने में पर्चा मारा था। अरे ये तो वही आ गया। आंख में खून उतर आया, जिस्म हिलने लगा। मगर फौरन जो चादर मेरे रसूल ने इनके सर पे अपनी सीरत की डाली थी, उस चादर का एक छींटा ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर जब गिरा तो अपनी नजर के पलक को नीचे किया और दिल के अंदर सोचा, छोड़िए, भूखा है तभी आया होगा। अल्लाह अल्लाह। जोर से, हाय हाय हाय। जोर से, बिस्वा वालों जोर से। भूखा है तभी आया होगा। क्या घराना है मेरे रसूल का, क्या घराना है मुस्तफा जाने रहमत का। गर्दन झुका के अपनी मसरत पर बैठ गए। आपने देखा, मगर इस आने वाले ना देखा कि मैं कहां आ गया। जैसे कि लोग खाने बैठे, ज़ैनुल आबिदीन ने खाना उठाया और अपने हाथों से खिलाने के लिए दस्तरखान की तरफ बढ़े और खिलाते खिलाते दुश्मन के 10 प्लेट के करीब आ गए। जैसे ही आए, आपने खाना जब डालने हाथ निकाला, खुदा की कसम हाथ की उजाले से समझा ये हाथ किसी और का नहीं, नबी के घराने का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। और जोर से। स्टेज पे सब पढ़े लिखे बैठे हैं, मगर चेहरा अलग है, देख लो। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से। बिला वजह नहीं कहा था आला हजरत ने कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। बिला वजह नहीं कहा था। सुभान अल्लाह। हाथ से जब खाना डाला, पहचान लिया किसी और का नहीं, नबी के घराने का हाथ है। अब सुन लो पिसवा वालों, इसने नजर उठा के जब देखा, फौरन पहचान लिया, गजब हो गया। ये तो इमाम हुसैन का बेटा है और मदीने में इनकी हुकूमत है। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। मगर भूखा था, खा गया। ज़ैनुल आबिदीन वापस आए, फिर प्लेट खाली थी, खाना डाल दिया। कैसा दिल है नबी के घराने का, कैसा दिल है मुस्तफा जाने रहमत की औलाद का। तीसरी बार प्लेट खाली थी, फिर खाना डाल दिया। फिर चौथी बार आए घूमकर, आपने कहा और रखूं? कहा नहीं नहीं, मैं शिकम शेर हो गया। मुस्कुराकर कहा ज़ैनुल आबिदीन ने, नहीं नहीं खाइए। कहा नहीं नहीं, मैं खा चुका। इसने सोचा इन्होंने पहचाना नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सोचा इन्हें? जोर से कहा, अगर पहचानते तो कत्ल करते, खिलाते नहीं। रात को रुक गया, एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तो इसके सर में कीड़े ने काटा। बोले भाग लो, खैरियत इसी में है। ऐसा ना हो कि कोई मुखबिर आके खबर दे दे कि आपके भाई का कातिल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने जाने की ठान ली। जो करीब के लोग थे वो बोले, भाई परेशान क्यों हो? कहा जाना चाहता हूं। कहा सुन लो 1 मिनट, इस लंगर खाने का एक उसूल है। कहा क्या? बोले जो खा के वापस जाता वो यहाँ के जो इमाम है ज़ैनुल आबिदीन, उनसे इजाजत लेके जाता। इजाजत ले लो और चले जाओ। अल्लाह। इसने सोचा रहे तो अच्छे। 3 दिन तक तो इन्होंने पहचाना नहीं, जब पास में जाऊंगा तो यकीनन पहचान लेंगे। समझ गए आप? जब दिल में सोचा, मगर जाना थी मजबूरी। लोग बोले जाना तो पड़ेगा तुम्हें, पक्का? बोले हाँ पक्का। इसने कहा चलो यार, जो होगा देखा जाएगा। जब 3 दिन तक ना पहचाना तो आप क्या पहचानेंगे? चला गया पास, जाकर कहा हुजूर, जुमले सुन लो, जुमले सुन लो बिस्वा वाला, जुमले। क्या अखलाक है नबी के घराने का। अल्लाह अल्लाह। पूरी ताकत से बोल दो सुभान अल्लाह।
जाकर बोला हुजूर कहा, हाँ कहा हुजूर 3 दिन तक आपकी चौखट पे था, आपके घर में था, दस्तरखान से लुकमे उठा के खाए थे, सरकार इजाजत तो जाना चाहता हूँ। जैनुल आबिदीन मुस्कुरा के बोले कैसा रहा? कहा बहुत अच्छा। कहा जाना क्यों चाहते हो? कहा हुजूर बस हो गया। जैनुल आबिदीन बोले सुनो, 3 दिन तक अपनी मर्जी से रुके, आज के दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो भाई और दिल से, आज के दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ। इतना जब कहा तो इसने सोचा इन्होंने अब भी मुझे नहीं पहचाना। चौथा दिन रुका, सुबह नमूदार हुई, खा के उठते ही आ गया। बोले हुजूर आपका कहना पूरा, अब चला जाऊं? कहा बिल्कुल चले जाओ। इसने जल्दी से अपना सामान उठाया, कजाबे में डाला, घोड़े पे चढ़ाया कजाबा, घोड़े पे बैठा और एड़ लगा के नकेल को झटका दे के जाना चाहता था कि इमाम पाक के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने फौजी को बुलाकर कहा जा और इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले और नकेल पकड़ के कह दे चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते। अल्लाह अल्लाह। सिपाही दौड़ा और दौड़ के घोड़े की नकेल पकड़ ली। अये है, इन लोगों के गुलाम भी ऐसे ही होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो। अच्छा नजर सब पे होती है इनकी, मगर कुछ खास भी होते हैं। बेशक बेशक। हाँ, जो जितना दाखिल हो जा, बेशक बेशक जी। ये तो अपना अपना नसीब है। प्याले लेके सोहेल मिल्लत के सामने जमाना खड़ा है, खाली किसी का नहीं जाता। बेशक बेशक। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनको खूब दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो जितना करीब हो जाए वो इतना ही लेके जाता है। अब ये करीबी था, पहुंचा, जाके नकेल पकड़ ली। इसने कहा क्या कर रहे हो? कहा चंद मिनट रुक, हमारे इमाम आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं। इसने कहा नहीं नहीं, मुलाकात हो गई, इजाजत ले चुका ज़ैनुल आबिदीन से। फौजी बोला कोशिश मत कर आगे बढ़ने की, अगर घोड़े का एक भी पांव उठा तो मेरे सीने पे जाएगा, जमीन पर मदीने की लगने नहीं दूंगा, गुलाम इमाम पाक के औलाद का हूं। जोर से और दिल से, अरे गुलाम हूं, सैयद का जल जाने नहीं दूंगा। इतना जब कहा तो बोला भाई मतलब कहा? मतलब वही बताएंगे। कहा क्यों रोकते हो? कहा वही बताएंगे। आंख से खून उतर आया, जिस्म लर्जा बरंगाम हो गया, जिस्म के बाल मानिंद कांटों के खड़े होके कपड़ों में निकल गए। क्या गजब हुआ, शायद किसी ने आके बता दिया मैं इनके भाई का कातिल हूं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार दिया जाऊंगा, मेरे गोश्त के टुकड़े कुत्तों के हवाले कर दिए जाएंगे, मेरी लाश को दरिया में फेंक दिया जाएगा। अब तो हम वहां थे, मगर यहाँ तो सभी इमाम पाक के शहजादे और सादात के गुलाम हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम बस जहन में आया था कि इसने जब पीछे मुड़ के देखा, खौफ की वजह से कितने फौजी आ रहे हैं, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितने नेज़े आ रहे हैं, कितने भाले आ रहे हैं, क्या घराना है खुदा की कसम सुहेल मिल्लत का। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेज़ा नहीं, कोई भाला नहीं। इस अंदाज में आ रहा इमाम हुसैन का बेटा, एक हाथ में पानी की छाल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दूसरे हाथ में खाने का तोशा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आए घोड़े के करीब आकर इसके घोड़े की कजाबे में पानी की छाल रखी, खाने का तोशा रखा, और उसके बाद कहा कांधे पे हाथ रख के सुन, रास्ता है ये, मौसम गर्मा है, दरिया सूख चुके, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस इतनी आवाज है, बस इतने हल्के में ले रहे हो जुमले को। और जोर से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। कहा जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। नबी का बेटा बोला और सुन, खाने का तोशा रख दिया है, रास्ता ऐसा ही है, खाना कहीं नहीं मिलेगा, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना। खुदा की कसम जो आंसू थे आंख में वो खुशी में तब्दील हो गए। घोड़े से उतरा जालिम और उतर के घोड़े से इमाम पाक के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के करीब आया, हाथ जोड़कर कहा हुजूर रुकिए, हुजूर रुकिए,
हुजूर रुकिए। ज़ैनुल आबिदीन रुके। कहा मतलब? कहा हुजूर एक बात पूछ लूं? कहा हाँ। कहा आप मुझे पहचानते? इतना जब कहा खुदा की कसम सुने तो सही सही, इमाम पाक का बेटा जो अब तक अखलाक की बरसात कर रहा था, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए और आगे बढ़कर कहा बदबख्त जालिम कुत्ते, क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे पहचाना नहीं है? अरे बदबख्त जालिम, मैंने तुझे उस दिन पहचान लिया था जब अब से 4 दिन पहले आके तू मेरे दस्तरखान पर बैठा था। क्या तू वही बदबख्त सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में जब करबला में बर्छा मारा था और जब मेरे बाप ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीने करबला पे कांपने लगा था? मैं अच्छे से जानता हूं तू बदबख्त सिनान इब्ने अनस है, मेरे भाई का कातिल है, मगर तू पूछने पर मजबूर इसलिए कि मैंने 4 दिन तक खिलाया, जब वापस चला तो साथ में तोशा और पानी का छाल तुझे दिया। तू हैरत में पड़ गया कि आखिर तूने समझा कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। अरे पहचान तो 4 दिन पहले लिया था। कम वक्त चला जा मेरे सामने से, अच्छे से जानता हूं तू मेरे भाई का कातिल है, मगर सुन तुम हो, हम हैं। कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। हमने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। ये नबी के तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफा, फैजाने शहीदाने करबला शरीफ। सुभान अल्लाह। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो बिस्वा वालों, ये होते हैं सुभान अल्लाह। बेशक सादात हैं, बड़े बड़े होते हैं और बड़ों की बातें भी बड़ी होती है। जोर से, इसलिए देर मत लगाओ, मेरी भी एक तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलोगे? एक दिल का जुमला बोल दूं, हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह रिसीव करोगे पक्का। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी तमन्ना है कि ऐसा हसीन मौका मत छोड़ो। प्यासे कुआं तलाश करते हैं, आज बिलगिराम से कुआं उठकर रहमत की बरसात करने बिस्वा में आ चुका है। जो लोग चाहते हैं हम किसी अच्छे पीर के हाथ पर अपनी जिंदगी कुर्बान करें तो वो आए और हुजूर सुहेले मिल्लत की गुलामी में अपने आप को दें। कारी अबुल हसन साहब एक काम करेंगे, चादर आगे बढ़ेगी, कुछ लोग आगे उस चादर को पकड़ेंगे और बाकी लोग अपने आगे वाले की पुष्ट पर यानी कमर पर, पीठ पर अपना सीधा हाथ रखेंगे। हजरत यहां से कुछ पढ़ाएंगे और आप मोहब्बत से जुमले बोलकर अपने आप को सैयद की गुलामी में देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर मुकम्मल, दौरान गुफ्तगू जो खता हो गई हो या सब कते लिसानी से मुझसे कुछ बोल गए, मैं कुछ बोल गया हूं, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए और मेरे इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोग अपनी जगह बैठें और अपने आगे वाले की पीठ पर हाथ रख लें। जल्दी रखें अपना सीधा हाथ। जो लोग पीछे हैं अगर वो चाहते हैं तो वो आ जाइए हजरत के हाथ पर बैत होने के लिए, मुरीद होने के लिए। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। देर मत करिए। जो लोग इधर हैं, जो लोग उधर हैं, चारों तरफ से सिमट कर आप लोग करीब आ जाएं। देर मत कीजिए। जो भी लोग हैं करीब आ जाएं और अपने आगे वाले के पीठ पर हाथ रखेंगे। बाकी इजहार भाई ऐलान कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और एक नारा लगा लें, हुजूर सुहेले मिल्लत जिंदाबाद। जोर से, हुजूर सुहेले मिल्लत जिंदाबाद। गुले गुलजारे वाहिदियत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।